हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल तिरंगा स्टडी पॉइंट पे। जहां कल हमने किया था कि एक सरल रेखा को जब तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर बनने वाले कोणों के बारे में किस प्रकार प्रश्न आ सकते हैं। अब पढ़ेंगे दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर बनने वाले क्वेश्चन किस प्रकार हो सकते हैं, उसके बारे में पहला प्रश्न है। यदि L समानांतर है M के, यानी कि दो रेखा है L और M जो कि L M के समानांतर है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ये रेखा L है और ये M है। L और M क्या है? समानांतर है, यानी कि मध्य का अंतर क्या है? समान है। इसको कोई एक तिर्यक रेखा J जो काटती है, इसके द्वारा बनने वाले कोण में X का मान ज्ञात करना है। मान लो यहाँ पे कोण दे रखा है 70 डिग्री, ये दे रखा है X। X का मान ज्ञात करना है। क्या करना है हमें? X का मान ज्ञात कीजिए। L और M क्या है? समानांतर है। जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके बारे में हमने पढ़ा है कि एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख और संगत कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। हमने देखा कि ये कोण 70 डिग्री है। ये एक क्या है? सरल रेखा। ये क्या है? सरल रेखा। ये पूरा कोण कितना होगा? 180 डिग्री, जिसमें से 70 इधर चला गया, ये कितना बचेगा? रेखिक युग्म कोण, यानी कि 180 माइनस 70 कोण एल ओ जे कितना बचेगा? 180 माइनस 70, पूरा 180 था, 70 इस तरफ चला गया, 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। ये कोण मेरे पास कितना आ गया? 110 डिग्री। ये कोण मेरे पास कौन सा आ गया? 110 डिग्री। अब ध्यान से देखिए इन रेखाओं को कि जो x कोण बन रहा है ये, और ये कोण कौन सा कोण है? ये तिर्यक रेखा के बाएं तरफ बन रहा है, ये भी तिर्यक रेखा के बाएं तरफ बन रहा है, ये समांतर रेखा के ऊपर बन रहा है, ये समांतर रेखा के ऊपर बन रहा है, यानी कि एक ही स्थिति में बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण। और जब दो रेखाएं समांतर है तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर, यानी कि 100 x बराबर क्या है? 110 डिग्री। x बराबर मेरे पास क्या आ गया? 110 डिग्री। इसका कोण का नाम दे देता हूं मैं दो। कोण दो बराबर 70 डिग्री। कोण दो बराबर 180 माइनस 70 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण। और दो कोण किसके बराबर है? एक के बराबर। कोण दो बराबर x, कोण दो बराबर x किस नियम से? संगत कोण। एक ही स्थिति में या f के आकार में। ये देखिए कोण किस प्रकार बन रहा है? ये कोण दो और कोण x किस आकृति में बन रहा है? f की आकृति में। और f की आकृति में बनने वाला कोण क्या कहलाता है? संगत कोण। जब दो रेखाएं समांतर है तो संगत कोण क्या होता है? बराबर, यानी कि कोण दो बराबर x, यानी कि दो बराबर क्या है? 110 बराबर x, यानी कि x बराबर कितना आ गया मेरे पास? 110 डिग्री। x बराबर मेरे पास क्या आ गया? 110 डिग्री। आओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी पर आधारित। x बराबर मेरे पास क्या आ गया? 110 डिग्री। ये रैखिक युग्म में और ये इसका क्या है? संगत कोण। और जब दो रेखाएं समांतर होती है तो संगत कोण क्या होता है? बराबर। जब दो समांतर रेखाओं को कोई दो तिर्यक रेखा काटती है तो उस पर आधारित बनने वाले कोण, मान लो ये L है, ये M है। क्या दे रखा है? L समानांतर है M के, यानी L और M क्या है? समानांतर है। मध्य का अंतर समान है। जब दो रेखा समानांतर होती है तो जब उनके द्वारा बनने वाले संगत कोण, एकांतर कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। यहाँ पे दे रखा है 80 डिग्री और कोण ये क्या दे रखा है? 100 डिग्री। क्या है? L और M क्या है?
समानांतर है, हमें क्या पूछा है, x का मान पूछा है। मैं सीधा सा इस सरल रेखा को लेता हूं, ये एक सरल रेखा है, इस रेखा को लेता हूं, ये क्या है, एक सरल रेखा है, इस पर बनने वाला कोण कौन सा होगा, सरल कोण। और सरल कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि यहां से यहां तक पूरा, यहां से यहां तक पूरा कितना है, 180 डिग्री का, जिसमें से रेखा के इस तरफ रह गया 80 डिग्री, तो यहां कितना बचेगा, 180 माइनस 100। मैं इस कोण का दे देता हूं नाम 2, यानी कि कोण 2 बराबर 180 में से कितना चला गया, 80। 180 में से कितना चला गया, 80, यानी कि कोण 2 बराबर मेरे पास क्या आ गया, 100 डिग्री। यानी कि इस 2 का मान मेरे पास क्या आ गया, 100 डिग्री। ये 100 है, ये समानांतर रेखा के ऊपर बन रहा है, यहां भी समांतर रेखा के ऊपर बन रहा है, ये तिर्यक रेखा के बाईं तरफ बन रहा है, ये भी तिर्यक रेखा के बाईं तरफ बन रहा है। यानी कि एक ही दिशा में बनने वाले, एक ही स्थिति में बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं, संगत कोण। और जब दो रेखाएं समांतर है तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जब दो रेखाएं समांतर है तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर। यानी कि कोण x बराबर किसके है, कोण 2 के। कोण 2 बराबर कितना है, 100 डिग्री। x बराबर भी क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। यानी कि x का मान हमारे पास क्या आ गया, 100 डिग्री। कैसे, ये 80 मुझे दे रखा था, रैखिक युग्म कितना योग होता है, 180, ये पूरा 180 होता है, जिसमें से ये कितना चला गया, 80 डिग्री। पीछे कितना बचा, 100। ये 100 है, ये इसका संगत कोण है, और ये दोनों समांतर रेखा है, तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। हमें क्या पूछा है, x का मान, x का मान हमारे पास क्या आ गया, 100 डिग्री। आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं। ए बी समानांतर है ई एफ, तो x का मान ज्ञात करो। ए बी समानांतर है एफ के, तो x का क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करो। ए बी सी और ये रेखा मान लो ई और एफ। ये आपको एक त्रिभुज दे रखा है, जिसमें क्या दे रखा है, ए बी समानांतर है ई एफ के, तो x का मान ज्ञात करो। ये कोण मुझे दे रखा है 60 डिग्री, ये कोण दे रखा है 50 डिग्री, ये है x। x का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है कि x बराबर क्या होगा, क्या दे रखा है, ई एफ किसके समानांतर है, ए बी के। यानी कि ये दो रेखाएं क्या है, समानांतर है। मुझे क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं इस त्रिभुज को लूंगा, यानी कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, जिसमें से मुझे दो कोण दे रखे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, और मुझे दो कोण दे रखा है, एक 60 दे रखा है, एक 50 दे रखा है। तीसरा क्या हो जाएगा, कोण 50 प्लस 60, कोण 50 प्लस कोण 60 प्लस कोण, मैं मान लेता हूं x बराबर कितना हो जाएगा, 180। 50 और 60 110 बराबर, प्लस x बराबर 180। x बराबर ये इधर चला जाएगा, माइनस 180 माइनस 110, यानी कि x बराबर मेरे पास क्या आ गया, 70। ये कोण क्या आ गया, 70। ये कोण मेरे पास कितना है, 70 डिग्री। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, इस रेखा को, ये क्या है, इसके समानांतर है, ये क्या है, इसके समानांतर है। अगर मैं इसको आगे बढ़ाता इन दोनों को, तो क्या है, इन दो समांतर रेखा को ये एक तिर्यक रेखा काटती है, जिसमें ये कोण बनता है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म यानी कि पूरा कितना है, 180 डिग्री का, जिसमें से ये 70 डिग्री का है, तो ये कितना बच जाएगा, 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। ये कितना बच जाएगा, 110 डिग्री। ये 110 है,
तो ये जेड की आकृति में बनने वाला कोण, जेड की आकृति में x और 110 क्या है, एकांतर कोण। और एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। जब दो रेखाएं समानांतर है तो बनने वाले एकांतर कोण क्या होते हैं, समान। ये 110 है तो ये भी क्या होगा, यानी कि x बराबर 110 डिग्री। x बराबर क्या आ गया, 110 डिग्री। आ जाओ, x बराबर आ तो गया 110 डिग्री। इसको व्यवस्थित रूप से कैसे लिखेंगे, व्यवस्थित रूप से कैसे लिखेंगे, एग्जाम में किस प्रकार सोल्व करेंगे। आ जाओ, हमें क्या दे रखा है, ए बी समानांतर है ई एफ के, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें से हमें दो भुजा, एक तो ये त्रिभुज की भुजा और एक दूसरी जो त्रिभुज के मध्य से गुजर रही है वो क्या है, समानांतर है, मध्य का अंतर समान है और इसके द्वारा बनने वाला कोण ज्ञात करना है, जो कि एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। दो कोण दे रखे हैं, त्रिभुज ए बी सी में 60 प्लस 50 प्लस कोण ए बी एफ बराबर कितना होगा, 180। यानी कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोण, अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि 50 प्लस 7 कितना हो गया, 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 110 डिग्री प्लस कोण ए बी एफ बराबर 180। ये 110 यहाँ प्लस में है, यहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। यानी कि कोण ए बी एफ बराबर 180 माइनस 110, कोण ए बी एफ बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110, 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री। ये कोण मेरे पास कितना आ गया, 70 डिग्री। मेरे पास ये कोण आ गया। ये दोनों समांतर रेखा है, इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा बीसी क्या है, एक तिर्यक रेखा जो कि दो समानांतर रेखाओं को काट रही है। ये दो समांतर रेखा है जिसको ये तिर्यक रेखा काटती है। ये कोण 70 डिग्री है और ये x है। हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x का मान। मैं क्या करूंगा, ये एक सरल रेखा है, यानी कि बनने वाला कोण क्या होगा, सरल कोण, सरल कोण या रैखिक युग्म कोण। सरल कोण यानी कि 180 डिग्री, ये पूरा 180 है जिसमें से 70 इधर चला गया, यानी कि यहां कितना बचेगा, 180 माइनस 70, यानी कि कोण इसका मैं नाम दे देता हूं कोण 3, यानी कि 70 प्लस कोण 3 बराबर 180 क्या है, रैखिक युग्म। कोण 3 बराबर 180 माइनस 70, कोण 3 बराबर क्या आ गया, 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। ये क्या आ गया कोण मेरे पास, ये आ गया 110 डिग्री। अब ये दो समांतर रेखा है, इसको तिर्यक रेखा काटती है। जेड की आकृति में बनने वाला कोण कौन सा कहलाता है, एकांतर कोण। अगर ये है तो ये भी क्या होगा, बराबर। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, x बराबर 110 डिग्री। किस नियम से, एकांतर कोण। किस नियम से, एकांतर कोण के अनुसार कोण ये और कोण ये बराबर हो जाएगा। यानी कि x बराबर मेरे पास क्या आ गया, 110 डिग्री। यही हमारा क्या है, आंसर है। किस प्रकार क्वेश्चन दे रखा था, एक त्रिभुज जिसमें से ए बी समानांतर है ई एफ के, ए बी और ई एफ क्या है, समानांतर है। ये समानांतर है, मुझे ये कोण दे रखे थे। मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, जिसमें से दो कोण दे रखे थे, तीसरे का मान मैंने क्या कर लिया याद। जैसे ही मैंने इनको आगे बढ़ाया, ये कोण क्या हो गया, रैखिक युग्म। ये 70 है तो ये कितना दे जाएगा, 110। ये 110 है, ये समानांतर है, एकांतर कोण क्या हो गया, समान। ये 110 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 110। हमें पूछा भी कौन सा है, यही पूछा है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 110 डिग्री, 110 डिग्री। आओ आगे क्वेश्चंस करते हैं, एक दो। पता कीजिए कि नीचे दी गई आकृति में रेखा L और M समानांतर है।
हमें पता करना है। अब तक तो हमें दे रखा है कि ये समानांतर है, तो कोण ज्ञात कीजिए। अब हमें कोण दे रखे होंगे और हमें पता करना होगा कि क्या रेखा एल और एम समानांतर है। क्या रेखा एल व एम एल समानांतर है एम के। क्या रेखा एल समानांतर है एम के, यानी कि पता कीजिए कि रेखा एल और एम समानांतर है क्या। ये एल एम, ये कोई रेखा ए बी, ये कोई कोण का मान है 126 और कोण इसका मान है 44 डिग्री। कोण 126 है, ये कोण है 44 डिग्री। हमें पता करना है क्या ये रेखा समानांतर है। क्या ये रेखा समानांतर है? समानांतर का मतलब कि एकांतर कोण समान है कि नहीं है। ये पूरा कोण, सबसे पहले मैं अगर ये सरल रेखा लेता हूं, मुझे क्या पता करना है कि रेखा एल और एम क्या समानांतर है। समानांतर कब होगी? जब उससे बनने वाले एकांतर कोण या संगत कोण समान होंगे, तब क्या होगी? रेखा एल और एम समानांतर होगी। चलो लेते हैं, ये कितना है 126, ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से ये 26 चला गया, ये कितना बचेगा 180 माइनस 126, 180 माइनस 126 यानी कि 54 डिग्री। ये कितना बचा 54 डिग्री। ये एकांतर कोण, ये 54 है, ये क्या है 44। 54 बराबर 44 है क्या? नहीं है। 54 बराबर 44 नहीं है, यानी कि रेखा एल और एम समानांतर नहीं है। रेखा एल और एम क्या है? समानांतर नहीं है, क्योंकि एकांतर कोण जेड की आकृति में बनने वाले कोण क्या है? समान नहीं है। एकांतर कोण समान नहीं है, अतः ये एल समानांतर नहीं है एम के। एल समानांतर नहीं है क्योंकि बनने वाले एकांतर कोणों का मान भिन्न भिन्न आ रहा है, समान नहीं आ रहा है। चलो दूसरा क्वेश्चन से लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एल और एम। ये रेखा एल है, ये एम है। एक कोण का मान दे रखा है 57, एक कोण का मान दे रखा है 123 डिग्री। एक कोण का मान कितना दे रखा है 57 और दूसरे कोण का मान कितना दे रखा है 123 डिग्री। हमें पता करना है कि क्या ये सरल ये दोनों एल और एम समानांतर है। ये कितना है 123, पूरा कोण कितना होता है 180 डिग्री। सरल कोण कितने डिग्री का? 180 डिग्री सरल कोण। ये 180 डिग्री है पूरा, इसमें से ये कितना चला गया? ये 123 चला गया, ये पीछे कितना बचेगा? 180 माइनस 123, 180 माइनस 123, 7 5 0 कितना बचा? ये कितना है 57 डिग्री। ये कितना बच गया 57 डिग्री। ये कितना है 57 डिग्री। ये समानांतर रेखा के ऊपर है, ये भी समानांतर रेखा के ऊपर है, ये तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है, ये भी तिर्यक रेखा के दाईं तरफ है, यानी कि एक ही स्थिति में बनने वाले कोण क्या है? समान है, यानी कि 57 बराबर है 57। कौन से कोण? संगत कोण। अतः क्या है? एल समानांतर है एम के। एल और एम क्या है? समानांतर है, यानी कि जब दो एकांतर कोण, दो रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले एकांतर कोण जब समान होते हैं तो वो रेखा क्या है? परस्पर समानांतर होती है। जब ये कोण समान नहीं होते हैं तो क्या है? रेखा समानांतर नहीं होती है। हेलो दोस्तों, आज इतना ही। आगे हम कल पढ़ेंगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी इन चीज का फायदा मिल सके। और वीडियो को लाइक जरूर करना, आगे शेयर जरूर करना। बने रहे हमारे साथ पूरा कोर्स तक।
हेलो, थैंक यू।